सो फ्रेंड्स, आप सब थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो पहला नंबर तो मैं आप सभी से सवाल में पूछना चाहूँगी कि आप कैसी लड़की से आप शादी करना चाहोगे, कैसी लड़की के साथ शादी आप रचाना चाहोगे, जो गोर हो, सुंदर हो, ठीक है, मगर इसकी नीयत में हजारों लड़का बसा हुआ हो, मगर एक सांवली लड़की हो और आपको इतना प्यार करती हो सादगी से, वो अंतर्यात्मा से सिर्फ और सिर्फ आपको ही मानती हो, हर तरीके से आपको इतना प्यार करती हो, इतना प्यार करती हो कि आपके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगी। आप ऐसे लड़की से शादी करना चाहोगे कि एक पूरा दम दूध की तरह गोर हो, ठीक है, सुंदर भी हो, मगर इसके नीयत में खोट हो, ठीक है, इसके मन में हजारों लड़के बस रहे हो, हजारों लड़के को ऊपर इसके ध्यान हो। आप ऐसी लड़कियों को आप अपने घर में लाना चाहोगे कि एक सामली ही सही, मगर हमें दिल से प्यार करती हो, दिल से मानती हो, हमारे लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगी। आप ऐसी लड़की को घर में लाना चाहोगे कि वो सुंदर वाली को लाना चाहोगे? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए मैं पूछ रही हूँ क्योंकि मैं सोनू का मैं वीडियो देख रही थी, सोनू, विकास, पिंकी, ठीक है। तो सोनू का मैं शॉर्ट वीडियो देख रही थी, तो सोनू को भर भर के गालियां दे रही है कि सब कुछ तेरे वजह से हो रहा है, सब कुछ तेरे वजह से हो रहा है, पिंकी तेरे वजह से इतनी दुखी है, पिंकी को इतना तकलीफ जो है तेरे वजह से वो दे रहा है, वो कलुआ इंसान, इस तरीके की बातें बोल रहा है। तो कलुआ इंसान ठीक है भाई, कलुआ इंसान इसको दुख दे रहा है, मगर सोचने वाली बात है कि आखिर में दुख दे क्यों रहा है। 14 साल पूरी जवानी निकाल लिया ना अपने पति के पीछे, तो वो समय तो सोनू ने निकाल लिया, बहुत अच्छे से निकाला, बहुत ईमानदारी से निकाला। ये नहीं कि पति नहीं है तो घर से बाहर निकल के इधर उधर कुछ भी अय्यासी कर रही है, कुछ भी नहीं, बहुत अच्छे से निकाला। अपने सास ससुर के बीच में रह के बहुत ही सादगी के साथ अपने बच्चे को परवरिश दे रही है, ठीक है। मगर जब सोनू का पति जो है शादी किया पिंकी से, तो 14 साल पिंकी बता रही है मेरे शादी का 14 साल हो गया, जो कि झूठ बोल रही है। 14 साल तो बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि बच्चे हैं, बड़ी है। तो अगर बेटी 12 साल की होगी तो बेटा 10 साल का होगा, ठीक है। तो ये 14 साल बोल रही है मेरी शादी का, कि मेरे शादी का 14 साल हो गए। 14 साल से अपने घर वाले को फेस तक नहीं देखा है, ठीक है, कि कैसा है, गोर हो गया कि कार हो गया, कि कौन कौन पर्सन है, कौन मरा कौन जिया, इस तरीके की बातें पिंकी बोल रही है। तो क्यों बहन, तू क्यों नहीं अपने मैके गई? कोई बोलने गया था कि तू अपने मैके वाले के पास मत जा? तू खुद ही इतना चरित्रहीन निकल गई ना, कि सब कुछ जानते हुए वो शादीशुदा मर्द को अपने जाल साज में फंसाई। जब सब कुछ जान रही थी तो तू इससे शादी क्यों किया? तेरा सुंदर फेस है, तुझे हजारों लड़के मिल सकते थे, मगर तू इसको सोनू का लाइफ क्यों बर्बाद किया? आज तूने इसका लाइफ बर्बाद किया था, 14 साल पहले तू सोनू का लाइफ बर्बाद किया था, सोनू से इसकी पूरी जिंदगी छीन ली थी, सोनू के बच्चे से इसके पिता का साया छीन लिया था, मिलने भी नहीं जाता था, मिलने भी नहीं देती थी तू, ठीक है, कि पहली पत्नी है तो आपका पूरा पूरा हक है, आप जाइए, जितना हक मेरा है आपके ऊपर उतना ही हक आपको पहली पत्नी का है, तो आपका भी हक है कि उसको भी आप खुश रखें। मगर ये औरत इतनी स्वार्थी हो चुकी थी, इतनी स्वार्थी हो चुकी थी कि एक तो ये हंसता खेलता परिवार के बीच में तो घुसी ही घुसी, मगर ये औरत इतनी स्वार्थी थी, इतनी स्वार्थी थी कि विकास को अपने पास से जाने भी नहीं देती थी, नहीं जाने देती थी। 14 साल से ऐसो आराम की जिंदगी जिया, 2 पैसे कमाया, चाहे 4 पैसे कमाया, ये बंदा जो है सब कुछ लाके इसी अपनी सेकेंड बीवी यानी बाहर वाली को, रखेल को देते रहा, ठीक है, क्योंकि दूसरी बीवी दूसरी ही होगी, न सामाजिक रूप से उसको मान्यता मिलेगा, न कानूनी रूप से इसको मान्यता मिलेगा, ठीक है।
तो जब हर तरीके से इसको ट्रोलिंग होने लगता है ना तो वो शांत हो जाती है। और इसकी वीडियो आप सोनू की, सौतन की, आप पुरानी भी वीडियो जाके देखोगे ना तो इसी टॉपिक पे बना रखी है कि क्या मैं मर जाऊं, क्या मैं मर जाऊं। क्यों मरोगी बहन, क्यों मरोगी? अब तो तुम्हारे पीछे 2-2 बच्चे की जिम्मेदारी है, तुम्हें जीने के लिए सहारा है 2-2 बच्चा। अगर पति नहीं तुम्हें देख रहा है तो तुम्हारे करने के हिसाब से नहीं देख रहा होगा। क्यों नहीं देख रहा है? जो 14 साल तुम्हारे ऊपर पूरा अपना जान निछावर कर दिया, आज वो आदमी तुम्हें क्यों नहीं देख रहा है? रही पिटाई की बात, तो तुम्हें क्यों पीटा? ऐसा तुमने क्या कर्म कांड कर दिया कि तुम्हें वो बंदा पीटा? क्यों? ऐसा तुमने क्या कर्म कांड कर दिया? मैं एक औरत का एक प्रमोशन की वीडियो देख रही थी जिसमें लाइट कलर की साड़ी ग्रीन कलर की है और डार्क ब्लू कलर की ब्लाउज जिसमें डोरी लगा हुआ है। ये औरत जो है मतलब अब इतनी नीचता पे गिर गई है कि पूरी तरीके से अपने आप को ये दिखाने की कोशिश कर रही है, इस तरीके से पल्लू गिराकर। इसमें कमेंट है, हो सकता साइड में मैं लगा दूंगी। इस कमेंट में लिखा हुआ था कि वो विकास को जलाने के लिए ऐसे कर रही है, विकास को जलाने के लिए ऐसे कर रही है। तो विकास को जलाने के लिए अपनी चरित्र को उछालो या ना उछालो, ये बंदा तुम्हें 14 साल से अपना प्राण निछावर कर रहा था। सब कुछ तुम्हारे वजह से अपनी पहली पत्नी को, अपनी पहली पत्नी के बच्चे को, अपने बूढ़े माँ बाप को, किसी को भी नहीं देखा। 14 साल तू ऐसो आराम की जिंदगी जिया। तू जैसे इसको घुमाना चाहिए वैसे वो बंदा घुमा, ठीक है? तो ऐसा तुमने अभी क्या कर्म कांड कर दिया? क्या ऐसा तुमने बोल दिया अपने मुंह से? कितनी गंदी शब्द तुमने ऐसा क्या बोल दिया? वैसे तो तेरे मुंह से गंदे गंदे ही वर्ड निकलते हैं, गंदे गंदे ही शब्द निकलते हैं, जो कि तू खुद होगी बहन, तू खुद होगी, ठीक है? तो क्या पता कैमरे के पीछे तू अपने पति के साथ कैसा ट्रीट करती होगी, क्योंकि तू खुद अपने मुंह से बोलती है कि हाँ मेरे अंदर है एटीट्यूड, मैं एटीट्यूड है, इस तरीके की बातें कर रही है ना। तो तुझे जब पति मारा है तो तूने अपने पति के साथ किस तरीके की बिहेव किया होगा, क्या मतलब किया होगा? वो आदमी इतना हर्ट हुआ होगा उसको अंदर में कि वो बर्दाश्त न करते हुए भी वो तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दिया। वो बर्दाश्त करने की कोशिश किया होगा कि नहीं हाथ नहीं उठाना, हाथ नहीं उठाना, मगर तुम्हारी इतनी गंदी कड़वी जुबान है कि वो बंदा मारने पे मजबूर हो गया। अब क्या पता मारा कि नहीं मारा, तुम्हें क्या चीज का इन्फेक्शन हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ, तुमने तो दिखाया नहीं। जब हर चीज को तुम शूट करके दिखाती हो तो तुमने तो उस चीज को दिखाया नहीं। अगर रियलिटी में अगर वो बंदा मारता तो तुम जरूर शूट करती, कुछ न कुछ जरूर करती। आज भूला भटका, आज सोनू का प्यार उसके पास लौटा तो तुम्हें बहुत ज्यादा जलन हो रही है। बोलते हैं ना कर्मा, ये औरत बोलती है कि मैंने शादी किया, मेरा बच्चा, मेरा शादी सब कुछ महाकाल के है, महाकाल के ही भगवान भोलेनाथ की कृपा से हुआ है, ठीक है? जो कुछ भी हुआ है और हमारे कर्म अच्छे हैं। ये औरत लाइव में खुद बोलती है कि हमारे कर्म अच्छे हैं। तो तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो भगवान अच्छे कर्म का तुम्हें फल दे रहे हैं, तुम्हें तो इस चीज का अफसोस ही नहीं होना चाहिए, उस चीज का अफसोस ही नहीं होना चाहिए, ठीक है? तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारे तो कर्म अच्छे थे, तुमने तो कुछ गलत किया ही नहीं था, तुमने किसी का हंसता खेलता परिवार को छीना ही नहीं था, तुमने एक मासूम से छोटे से बच्चे के सर से बाप का साया छीना ही नहीं था। एक हंसती खेलती पत्नी जो अपने पति से प्यार करती थी, ठीक है, उस पत्नी का खून का आंसू 14 साल रुलाया, तो तुमने तो अच्छे कर्म किए हैं। तो वो जो 14 साल खून के आंसू रोई है सोनू, तो उसका हाई नहीं, उसका अच्छे कर्म, तुम्हारे अच्छे कर्म का ये भगवान ने तोहफा दिया है। तुम्हारे साथ जो अभी हो रहा है उसका अच्छे कर्म का तुम्हें फल मिल रहा है, तो तुम्हें अफसोस किस बात की है? जो लोग इतनी, जो इस टाइप की औरतों को सपोर्ट करती है ना, वो खुद ही 2 नंबर की औरतें होगी। जो इस घटिया औरत को सपोर्ट करती होगी, जो कि अपनी गलती अभी भी ये औरत मानने के लिए तैयार नहीं है, मानने के लिए तैयार नहीं है। सोचो, आप सबके सामने है 8 महीने पहले ये औरत जो है सोनू के ऊपर गलत एलिगेशन, चरित्र हनन वाला
एलिगेशन लगाई थी कि सोनू किसी के साथ भाग गई थी। सोचो, मगर अपने चरित्र के बारे में भी कभी भी ये औरत नहीं बोलती। बोलती है कि मैंने कुछ कभी गलत किया ही नहीं और हमारे कर्म अच्छे हैं। तो तुम्हारे अच्छे कर्म थे, उसके बुरे कर्म थे, तो 14 साल बाद तुम्हें ये फल मिल रहा है। और उसने बुरे कर्म किए थे तो 14 साल बाद भगवान उसके कर्म का सजा दे रहे हैं। सोनू को फल मिल रहा है इसका। सोनू ने बुरा कर्म किया तो उसका पति उसके पास आ गए, तूने अच्छा कर्म किया तो तुम्हारा पति तुम्हारे पास से भाग गया। तो ये औरत जो है ना, मतलब दोनों को एक साथ खुश नहीं देख सकता। ये औरत सोचो, बच्चे के सामने ऐसे ऐसे वर्ड निकाल रही है, बोल रही है। कमेंट में पूछा जाता है लाइव में कि क्या आपके दोनों बच्चे पापा को मिस नहीं करते, आप डिवोर्स मत दो, पिता से अलग मत करो बच्चे को। तो बोलती है ये औरत कि नहीं, मेरे बच्चे नहीं याद करते हैं, अपने पापा को नहीं याद करता, नहीं याद करते हैं। इस तरीके की शब्द बोलते हैं ना कि माँ जो है अपने बच्चे को, अपने पति यानी बच्चे के पिता के प्रति जो माँ सिखाएगी कि तुम्हारे पापा ऐसे हैं, तुम्हारे पापा वैसे हैं, जो माँ बच्चे के दिमाग में भरेगी, वैसा ही ये बच्चा अपने बाप के बारे में सोचेगा। ठीक है। तो बोलते हैं ना कि माँ का जो कर्म होता है ना, बच्चे के ऊपर इफेक्ट करता है। अगर ये औरत ऐसे ही रही ना तो उसके भी बच्चे हैं। जैसे ही इसके बच्चे के बारे में कोई कुछ भी बोलता है ना, ये औरत डायरेक्ट बोलती है, तेरी माँ, तेरी बहन, तेरी कितनी माँ, तुम्हारी माँ जो है कितनी जगह मुंह मारने गई थी, तुम्हारी बहन कितनी जगह मुंह मारने गई थी। ऐसे ऐसे शब्दों का ये औरत, घटिया औरत जो है, इस्तेमाल करती है, प्रयोग करती है और बोलती है कि हमारे कर्म बहुत अच्छे हैं, हमारे पीछे लोग कुछ पड़ जाते हैं। और हमें कमेंट आता है कि आप दूसरे के लाइफ में क्यों बोलने के लिए आती हो, उसके पर्सनल लाइफ है, वो अपने लाइफ में कुछ भी करे नहीं करे। तो जब सोशल मीडिया पे अपनी पर्सनल लाइफ जो है ना अपलोड कर देती है ना, तो ऑडियंस पैसा देकर उसकी वीडियो देखती है। ठीक है, पैसा पे करके। तो पे किया हुआ प्रोडक्ट या सौदे पे किसी का जोर जबरदस्ती नहीं होता। यानी उसने अपलोड कर दिया, पब्लिक जो है अपना डेटा खत्म करके उस चीज को देखा, तो इसका कोई पर्सनल नहीं हो गया। पर्सनल के मतलब हो गया कि कैमरे के पीछे। ठीक है, जब अपलोड हो गया सोशल मीडिया पे तो वो पर्सनल नहीं हुआ। जब पर्सनल नहीं हुआ, सोशल मीडिया पे जो चीज अपलोड किया जाएगा उस टॉपिक पे हम बात करेंगे। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात जो है, जरूरी नहीं है कि मेरे शब्दों से आपके शब्दों जो है मैच करे, जरूरी नहीं है। जहां पे हो सकता कुछ शब्द जो है आपके शब्दों से मैच करता हो, कुछ शब्दों आपको मैच नहीं करता हो। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो आप देखो, नहीं पसंद आती है तो स्किप करके आगे निकल जाओ। मगर जो 2 नंबर की जो औरतें होती है ना, और सब कुछ जानते हुए जो औरत एक बसा बसाया आदमी का चूज करती है, वो ऐसी औरतों को कभी भी मैं सपोर्ट नहीं कर सकती। जब जगत दीदी अपने भैया के शादी में, अपने भाई के शादी में, छेनू के शादी में इस पिंकी को भी इनवाइट किया था, पिंकी भी गई थी। उसकी भाभी को बार बार इस तरीके से नजर उतार रही थी, बार बार मुंह दिखाई कर रही है तब नजर उतार रही है, कुछ गिफ्ट दे रही है तब नजर उतार रही है। अब बोल रही है कि कितना पटक रहा है, कितना पुटक रही है। ठीक है, उंगलियां को पुटका पुटका के वो नजर ले रही थी। तो जगत दीदी जो है अपने भाई के शादी के बाद ही इस तरीके का कर्म कांड करना शुरू कर दिया था। ये औरत जो है, यही औरत जो है, मुझे लग रहा है कि जगत दीदी को ये सब सिखाया पढ़ाया होगा। क्योंकि ये औरत जो है, क्योंकि फर्स्ट वाइफ को तो लात मरवा दिया अपने पति से। ठीक है, 14 साल अपने पति को कब्जा में करके रखा था ना, 14 साल तक सोनू के तरफ देखा भी नहीं विकास, 14 साल तक देखा भी नहीं। तो सब कुछ ये औरत ही सिखाई होगी, तभी ये जगत औरत जो है इस तरीके से करना शुरू कर दिया था। तो ऐसे गंदी औरतों को ना हमसे उम्मीद मत रखो कि मैं सपोर्ट करूंगी। ठीक है,
कि जो सब कुछ जानते हुए भी एक शादीशुदा मर्द को अपने जाल साज में फंसाए, शादी करे, उसके बाद दुनिया के सामने इसको बेइज्जती करे। जब इसके कर्म अच्छे थे तो इसका फल मिल रहा है। पिंकी 14 साल खून के आंसू रोए हैं। इसके कर्म बुरे थे तो उसका पति वापस उसके पास लौट के आ गया। तुमने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया? तुमने ऐसा क्या कांड कर दिया कि तेरा पति जो तेरे पास अपना जान प्राण सब कुछ निछावर कर रहा था, तुमने बोला कि पहली पत्नी को नहीं देखना, तो वो पहली पत्नी को भी नहीं देख रहा था, अचानक से वो तुम्हें लात क्यों मार के चला गया? मगर ये औरत अपनी औदा को बरकरार रखने के लिए बोला कि उसने नहीं छोड़ा, मैं खुद इसको छोड़ी हूँ। ये औरत ऐसे बोल रही है, पिंकी ऐसे बोल रही है। सोचो, इसके अंदर इतनी एटीट्यूड है कि मत पूछो। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।